आप सभी का अजय सतरंगी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप मात्र 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 से 20 तक के वर्ग याद करने पड़ेंगे और 1 से 20 तक के घन आपको याद करने पड़ेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर, घन का मतलब क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट विदिन 2 सेकेंड आप 2 सेकेंड में निकाल लेंगे। सबसे पहले आप दिए गए सवाल का इकाई अंक देखेंगे। सबसे पहले दिए गए सवाल का आप इकाई अंक देखेंगे कि उसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 किसी भी सवाल का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। समझ गए? तो आपको याद रखना है 2, 3, 7, 8 इकाई अंक पे नहीं होना चाहिए। यदि ये दिए हुए हैं अंक तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, मतलब उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझ रहे हो? उसका जो पॉइंट में आंसर चला जाएगा, उसका पॉइंट में आंसर जाएगा, उसका वर्गमूल निकालने पे पॉइंट में जाएगा। हमें सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने सीखने हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले उसका इकाई अंक देखेंगे। यदि इकाई अंक जो वंश है वो 1 है तो उत्तर में आप या तो 1 ले सकते हैं या फिर 9 ले सकते हैं। अब कौन सा आएगा ये मैं सवाल लगा के फिर बताऊंगा, पहले आप इनको याद कर लीजिए। यदि सवाल में 1 दिया हुआ है, यदि सवाल में 1 दिया हुआ है तो आंसर में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा इकाई अंक। यदि सवाल का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यदि सवाल में इकाई अंक 4 है तो आंसर में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 2 दूनी 4, 8 अट्ठे 64 इकाई अंक मिल रहा है। जैसे इसका 1 1 कम 1 9 नीम 81 इकाई अंक इसमें 1 1 मिल रहा है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, यदि सवाल में इकाई अंक 1 आया है तो आंसर में या तो 1 आएगा या फिर 9। सवाल में यदि इकाई अंक 4 आया है तो आंसर में या तो 2 आएगा या फिर 8। सवाल में यदि 5 आया है तो आंसर में 5 ही आएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको ऐसे याद कर लिए 5 का 5। यदि सवाल में 6 है तो आंसर या फिर 4 होगा या फिर 6। आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6। अगर यदि 9 दिया हुआ है, यदि इकाई अंक 9 दिया हुआ है तो आंसर में इकाई अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब इनका मैं प्रयोग कैसे कर रहा हूँ ये आप सवाल लगा रहे हैं तो इसमें देख लीजिए। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आप सबसे पहले उसका इकाई अंक की तरफ से जोड़ा बना लीजिए। इकाई अंक का पहला जोड़ा बना लीजिए। मैंने पहला जोड़ा बना लिया है 0 और 1 का। बाकी जो सवाल लिखा हुआ है आगे का उसका हम लगभग में उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यदि इकाई अंक यहाँ पे कितना है? 1 है। मैंने अभी बताया था यदि इकाई अंक 1 है तो आंसर में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, या तो इकाई अंक 1 होगा या फिर इकाई अंक 9 होगा। यदि इकाई अंक 1 है तो आंसर में इकाई अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। अब बची हुई आगे की जो संख्या है इसका अप्रोक्स में, लगभग में हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका लगभग में वर्गमूल ही किसके अप्रोक्स में है, किसके पास में है? 5 25 6 36 6 से ज़्यादा हो जाता है। अब 5 के पास में है 5 25, किसके पास में है? 5 के। कम वाला लेते हैं, ज़्यादा वाला नहीं, ठीक है। तो 5 के अप्रोक्स में है तो ये मैंने 5 लिख लिया यहाँ पे। समझ गए? अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है आपका कंफर्म? ये 2 आंसर आ चुके हैं। अब इनमें से एक आंसर है जो आपका सटीक आंसर है। अब सटीक आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सटीक आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो इकाई अंक के बाद में जो भी पोर्शन आएगा, इकाई अंक के बाद में जो भी आएगा आपका, ठीक है, आगे का, जैसे यहाँ पे 5 आया है तो 5 की आगे नंबर से, आगे नंबर क्या होता है? 6। 5 के आगे क्या होता है? 6। 6 से गुणा करा लीजिए, 5 6 का 30। तो यहाँ पे 30 आया, 30 आया। 30 और सवाल में दिए गए पोर्शन की कंपेयरिंग करेंगे।
तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सवाल में अगर कम है तो आंसर कम वाला होगा और सवाल में यदि ज़्यादा है तो आंसर ज़्यादा वाला होगा। यहाँ पे 30 और 26 की मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, 30 और 26 की मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ, तो सवाल में जो 26 है वो कम है। यदि सवाल की वैल्यू कम है तो आंसर कम वाला होगा, इसलिए ये वाला आंसर जो है आपका वो गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा 51। आपका सटीक आंसर क्या है? 51। इस पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप बहुत जल्दी इसका जवाब दे देंगे। अगले एक सवाल को फिर से समझ लीजिए। जैसे अगला सवाल में फिर से हमने जोड़ा बना लिया, हमने जोड़ा बनाया, इकाई अंक पे 1 है, इकाई अंक पे 1 है तो आपका सोल्यूशन 1 होगा या फिर 9 होगा। आंसर जो आएगा या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। दूसरी बात है, आगे का जो पोर्शन दिया हुआ है, आगे का जो बच गया है, शेष भाग जो बच गया है, उसका हम लगभग में निकालेंगे वर्गमूल। लगभग में स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये अप्रोक्स में किसके जा रहा है? 5 के। 25 25 36 36 ज़्यादा होता है, 25 कम होता है, कम वाला लेते हैं, ज़्यादा वाला नहीं, लगभग में लेते हैं। तो 5 लिख लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पर भी हम 5 लिख लेंगे। अब इसमें पता करना है कि आंसर कौन सही है कौन सा गलत है। मैंने फिर से बताया था कि जो इकाई अंक है उसको छोड़ करके जो आगे का पोर्शन है, जो आगे का बचा हुआ पोर्शन है, उसके आगे वाले नंबर से गुणा कराएंगे। तो 5 की गुणा होगी 6 से, 5 6 का 30। अब मैं कंपेयरिंग करूँगा सवाल से, जो आगे पोर्शन बचा हुआ था जोड़े को छोड़ करके बचा हुआ 34, और 34 की तुलना करेंगे हम 30 से। 30 और 34 की तुलना करने पे बताइए सवाल का जो वैल्यू बड़ा है या फिर आपका ये 30 बड़ा है? तो सवाल की वैल्यू बड़ी है, सवाल की वैल्यू बड़ी होने पे आंसर बड़ा वाला होगा और ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा जाके 59 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देख लीजिए। यदि इकाई अंक कितना है? 4। यदि इकाई अंक कितना है? 4 है। जोड़ा बना लीजिए। 4 है तो 4 आने पे क्या लिखा जाता है? 2 या 8। या तो आंसर आपका 2 होगा या फिर आंसर 8 वाला इकाई अंक होगा। जिसका इकाई अंक 2 होगा वो आंसर होगा, या फिर जिसका इकाई अंक 8 होगा वो वाला आंसर होगा। अब हम आगे वाली जो वैल्यू बचती है उसका लगभग में हम वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका लगभग में वर्गमूल किसके अप्रोक्स में है? 9 के। 9 नीम 81 है ना, 10 दामन 100 ज़्यादा हो जाता है तो 9 नीम 81 9 के करीब में है, कम वाला लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 9 के आगे वाली वैल्यू क्या होती है? 10। आगे का नंबर 10 होता है, 9 की 10 से गुणा कराएंगे कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90 आएगा। तो अब हमें आगे जो बचा हुआ पोर्शन है, पहला जोड़ा छोड़ करके जो बचा हुआ है उसकी तुलना करेंगे हम दिए गए आपके जो नंबर निकाला है इससे 90 से तुलना कर रहे हैं हम 84 की। तो यहाँ 84 जो है वो कम है, मतलब सवाल में दिया गया जो वैल्यू है वो कम है तो आंसर कम वाला होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 92 और 98 आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से आप अगले भी सवाल सॉल्व कर लीजिए, बहुत जल्दी इसका जवाब दे पाएंगे। आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फिर से इकाई अंक पे 4 है, इकाई अंक पे 4 होने की वजह से हम लिखेंगे आंसर में या तो 2 या फिर 8। बचा हुआ जो 96 है, 96, ठीक है, 96 का हम अप्रोक्स में फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 9 नीम 81। 9 के अप्रोक्स में जाएगा, 10 से ज़्यादा हो रहा है तो 9 नीम 81। 9 की आगे से गुणा करा देंगे, अगली वैल्यू होती है 10, 9 दामन 90। आपका 90 और 96 की कंपेयरिंग करनी है। 90 और 96 की कंपेयरिंग करने पर 96 जो है बड़ा है, सवाल की वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर ज़्यादा वाला होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 98। आंसर क्या आ जाएगा? 98। ये 92 आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 5 है, जोड़ा बना लीजिए। 5 है तो 5 ही लिखा जाता है, 5 है तो 5 लिखा जाएगा और आगे जितना भी बचा हुआ है उसका लगभग में हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 156 का वर्गमूल लगभग में कितना होता है जाके कम वाला लेना है। 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है और 15 का वर्ग होता है 225 जो ज़्यादा होता है, इसलिए हम कम वाला लेंगे, इसलिए हम ले रहे हैं 12। क्या ले रहे हैं? 12। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? 5 वाला तो बहुत ही आसान है, इकाई अंक पे 5 है तो 5 लिख लो, आगे का लगभग का वर्गमूल निकाल दो, आपका आंसर आ गया। 12 का वर्ग होता है 144 जो 156 से कम है, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 70 56। इकाई अंक कितना है? 6। इकाई अंक 6 होने पे आपको आंसर में या तो 4 लेना है या फिर 6 लेना है। तो मैंने यहाँ पे 4 भी लिख लिया है और 6 भी लिख लिया है। अब बची हुई आगे की जो वैल्यू है उसका लगभग में हम निकालेंगे वर्गमूल। तो ये 70 किसके लगभग में वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है ये आप बताइए? 8 का। 8 अठे 64, 8 अठे 64,
समझ गए। तो हम यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, 8 8 64। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये कंफर्म आंसर कौन सा है। तो 8 की गुणा कराएंगे 9 से, 9 8 72, 72 की और 70 से कंपेयरिंग करेंगे। यदि सवाल में कम है तो आंसर आपका कम वाला होगा, और यदि ज़्यादा है तो आंसर आपका ज़्यादा वाला होगा। यहाँ पे 70 जो है वो कम है, 70 कम है, सवाल की वैल्यू कम है 72 से, इसलिए आंसर आपका कम वाला होगा। आंसर हो जाएगा 84, और ये आपका जो 86 है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता, आपका 84 आंसर होगा। आप इस ट्रिक को आजमा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही जल्दी सारे सवाल लग जाएंगे। मैं कुछ सवाल और प्रैक्टिस करूँगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इसी प्रकार से मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी, जिससे आप जल्दी से जल्दी कुछ और भी सवाल सीख सकें। अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 7396। मैं इसका वर्गमूल निकालने जा रहा हूँ। तो इसमें इकाई अंक कितना है, 6 है। इकाई अंक 6 होने पे आपका आंसर जो होगा वो 4 होगा या फिर 6 इकाई अंक वाला होगा, या 4 इकाई अंक वाला होगा या फिर 6 इकाई अंक वाला होगा। 73 का अप्रोक्स में आपको निकालना है वर्ग, 73 का अप्रोक्स में निकालना है आपका वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। तो वो होता है 8 8 64, 8 8 64, 8 के वर्ग के अप्रोक्स में है। 8 की गुणा आपको 9 से करानी है, 8 की गुणा आपको 9 से करानी है आगे वाले अंक से। तो 8 नियम हो जाएगा 72, 8 नियम क्या होता है 72। अब 72 और 73 की कंपेयरिंग करनी है, सवाल में दी हुई वैल्यू और इस 72 की कंपेयरिंग करनी है। अगर सवाल में ज़्यादा है तो आपका आंसर ज़्यादा वाला, अगर सवाल में कम है तो आपका आंसर कम वाला होता है। यहाँ पे सवाल में ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है 73 है, 73 72 से ज़्यादा है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ज़्यादा वाला, 86 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला एक और मैं ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका 10,609। 10,609 आपको इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो इकाई अंक पे कितना है 9 है। इकाई अंक पे 9 होने पे आप आंसर में 3 या 7 ले सकते हैं, 3 या फिर 7। क्लियर। अब बची हुई जो वैल्यू है, पहला जोड़ा छोड़ के बची हुई वैल्यू का अप्रोक्स में हम निकाल लेते हैं वर्गमूल निकालते हैं। अप्रोक्स में वर्गमूल निकालते हैं तो 106 जो अप्रोक्स में वर्गमूल होगा जाके 10 के, तो 10 दहमन 100 होता है, और 11 ग्राम 121 जो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लेंगे 10। कितना लेंगे 10। 10 की 11 से गुणा कराएंगे, 10 की आगे वाला नंबर, 10 की आगे वाला नंबर क्या होता है 11, 11 से गुणा कराएंगे आ जाएगा आपका 110। 110 की तुलना करेंगे 106 से। 106 जो सवाल की वैल्यू है, सवाल की वैल्यू जो है वो कम है, सवाल में जो अंक दिए हुए हैं 106 वो कम है, इसलिए आंसर आपका कम वाला होगा। आंसर आपका हो जाएगा जाके 103। आपका आंसर कितना होगा 103। 107 आपका गलत आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन उठा रहे हैं 13,689। 13,689 इसमें भी आप जोड़ा बना लीजिए। इकाई अंक पे 9 है तो आप सवाल का आंसर जो होगा वो इकाई अंक का 3 होगा या फिर 7 होगा। इकाई अंक पे 9 है तो आप उसको 3 लिख सकते हैं या फिर 7 लिख सकते हैं। बची हुई वैल्यू का अप्रोक्स में आपको निकालना है वर्गमूल। अप्रोक्स में वर्गमूल निकालेंगे तो 136 के अप्रोक्स में वर्गमूल होता है 11 का, 11 ग्राम 121, 12 ग्राम 144 जो ज़्यादा है, इसलिए 11 लेंगे। 11 की 12 से गुणा कराएंगे, 11 और 12 की गुणा कराने में कितना आता है 132, 132 आता है। अब हमें तुलना करनी है कि कम वाला आंसर है या ज़्यादा वाला, इसकी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें कंफर्म नहीं पता है तो 132 की तुलना करेंगे 136 से। अगर सवाल में ज़्यादा है तो आपका आंसर ज़्यादा वाला, यदि सवाल में कम है तो आपका आंसर कम वाला। तो यहाँ पे 136 जो है वो 132 से ज़्यादा है, सवाल की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए आंसर आपका ज़्यादा वाला होगा। 117 आपका आंसर होगा, और ये वाली आपकी वैल्यू गलत है। आपका आंसर आ जाएगा 117। क्लियर। इसी टाइप से एक सवाल और मैं ले रहा हूं। यहाँ पे एक सवाल और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं आपके। एक कन्फ्यूजन और आपको हो जाएगी, उस कन्फ्यूजन को मैं मतलब सॉल्व किया जा रहा हूँ। क्या कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर यदि इकाई अंक कितना है 6 है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ये तो मैं अभी बता चुका हूँ, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बचा है 12। 12 का अप्रोक्स में हम निकालेंगे वर्गमूल। तो 12 के अप्रोक्स में वर्गमूल होता है 3 का, 3 3 9, 4 से कुछ 16 ज़्यादा होता है, इसलिए 3 3 9 लेंगे। 3 और 4 की गुणा कराएंगे, 3 और 4 की क्या करा लेते हैं 3 और 4 की गुणा कराते हैं, आता है 4 3 12, और 12 की तुलना करेंगे हम 12 से। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें तो दोनों बराबर हैं। बस यही कन्फ्यूजन हो जाती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर बराबर आ जाए तो कौन सा आंसर होगा।
अब कौन सा आंसर में चूज करें। सवाल में ज़्यादा था तो हम ज़्यादा वाला ले रहे थे, सवाल में कम था तो हम कम वाला ले रहे थे, लेकिन अब बराबर आ गए तो आंसर कौन सा आएगा। यदि बराबर आ जाएं, बराबर होने की सिचुएशन में आपका आंसर ज़्यादा वाला होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 36। ये आप बात याद रखिए, यदि बराबर आए तो आप ज़्यादा वाला आंसर लेंगे, कम वाला आंसर ले नहीं सकते। अगर कम वाला लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझ गए। यदि बराबर आ जाए, यदि सवाल में और आपकी मल्टीप्लाई कराने पे दोनों की वैल्यू सेम सेम आ जाए तो आपका आंसर ज़्यादा वाला होगा। क्लियर। इस प्रकार से आप बहुत सारे सवाल और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनका आंसर बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले आप 1 से 20 तक के घन याद कर लीजिए। आप 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लेंगे तो आप सवाल के जवाब जल्दी जल्दी और आसानी से दे पाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, घनमूल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सवाल में यदि इकाई अंक 1 है तो आपका आंसर जो होगा, आंसर का इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा। सवाल में यदि इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक 1 होगा। यदि सवाल में इकाई अंक 2 है तो आंसर का इकाई अंक 8 होगा। 3 है तो आपका आंसर 7 होगा, 7 इकाई अंक होगा। यदि सवाल में 3 इकाई अंक है तो आंसर में इकाई अंक 7 होगा। इकाई अंक सवाल में 4 है तो आंसर में आपका 4 होगा। इकाई अंक यदि 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 का 3 होगा, 8 का 2 होगा, 9 का 9 रहेगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 2 का 8 हो रहा है, 8 का 2 हो रहा है, 3 का 7 हो रहा है, 7 का 3 हो रहा है। बाकी सब ज्यों के त्यों रखे हुए हैं, सेम सेम हैं। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। लेकिन 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। आप ये याद कर लीजिए, रट लीजिए। क्या करना है आपको, 2 का 8 यदि इकाई अंक 2 है तो आपका आंसर का इकाई अंक 8 होगा। यदि आपका इकाई अंक सवाल में 3 है तो आपका आंसर का इकाई अंक 7 होगा। यदि आपका सवाल का इकाई अंक 8 है तो आंसर में आपका इकाई अंक 2 होगा। यदि सवाल का इकाई अंक 7 है तो आंसर का इकाई अंक आपका 3 होगा। आप ये बात समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सवाल लेता हूँ। पहले सवाल दिया हुआ है 68,921। 68,921 में पहले हम 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक हमने 921 ले लिया। 921 में इकाई अंक कितना है, 1 है। इकाई अंक 1 है तो आपका आंसर जो होगा, आंसर का इकाई अंक जो होगा वो होगा 1। मतलब वंश आपका क्या होगा, 1 होगा। सवाल में वंश 1 दिया था तो आपका आंसर का वंश 1 हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। बची हुई जो वैल्यू है उसका हम लगभग में घनमूल निकालेंगे। तो 68 जो घनमूल लगभग में है तो वो किसके अप्रोक्स में है, 4 के। 68 का हम लगभग में घनमूल निकालेंगे तो 68 का लगभग में घनमूल निकलेगा 4। 68 का लगभग में घनमूल निकलेगा 4। क्यों, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64, 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। और 5 का घन होता है 125। 5 का घन 125 होता है, जो ज़्यादा होता है। इसलिए 68 जो है, 68 4 के घन के पास में है, 4 के घन के पास में है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 41। इस सवाल का आंसर आपका 41 हो गया। इतनी बात समझ में आई। यदि इकाई अंक 1 है तो आप 1 लीजिए और आगे वाली संख्या का अप्रोक्स में घन निकाल लीजिए। तो 68 का अप्रोक्स में घन है 4। इसी प्रकार से इकाई अंक 8 है। इकाई अंक 8 होने पे आंसर आपका 2 इकाई अंक होगा। आंसर का इकाई अंक 2 होगा। बची हुई आगे वाली वैल्यू जो है 140, 140 का हम निकालेंगे घनमूल। क्या निकालेंगे, घनमूल। 140 का घनमूल लगभग में किसके पास में है, किसके पास में है बताइए, 5 के। किसके पास में है, 5 के। 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। 216 ज़्यादा है इसलिए हम 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5 लेंगे। क्लियर। आपका आंसर हो गया 52। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से अगला सवाल दिया हुआ है। अगले सवाल में फिर से हमने 3 जोड़े ले लिए, 3 अंक ले लिए, मतलब 3 अंक ले लिए। अगले सवाल में हमने फिर से 3 अंक ले लिए। इस 3 अंक में 7 दिया हुआ है इकाई अंक। कितना दिया हुआ है, 7। 7 आने पे आंसर आपका 3 इकाई अंक होगा। आंसर का इकाई अंक 3 हो गया। और आगे बची हुई वैल्यू का अप्रोक्स में हम निकालेंगे घनमूल। तो 389 जो है वो 7 के अप्रोक्स में है। 7 का घन कितना होता है, 7 का घन होता है
343 और 8 का घन होता है 512। 512 ज़्यादा है, 343 जो है कम वाला लेते हैं हमेशा, कम वाला, ठीक है। तो हो जाएगा कम वाला 73, आपका आंसर हो गया ये। क्लियर, कोई दिक्कत, इसलिए 7 लिया हमने, ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में फिर से हमने 3 अंक के डिजिट ले लिए। 3 अंक के डिजिट में से इकाई अंक 4 है, 4 आने पे 4 आता है, 4 आने पे आंसर आपका 4 आता है। बची हुई आगे वैल्यू का हम अप्रोक्स में निकालेंगे घनमूल। 592 जो होता है 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। 512 729 के बीच में आता है 592, इसलिए कम वाला लेंगे। कम वाला कौन होगा? 8 ले लेंगे, आंसर आपका हो जाएगा 84। कोई दिक्कत, इकाई अंक 5 आए तो आप 5 ही लेंगे। बची हुई आगे वैल्यू है 42, आगे बची हुई वैल्यू है 42 का निकालेंगे घनमूल। 42 किसके अप्रोक्स में घनमूल में है? किसके अप्रोक्स में है? 3 के। किसके अप्रोक्स में है? 3 के, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। 64 ज़्यादा है, कम वाला लेते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल दिया हुआ है, इसमें फिर से जोड़ा बना लीजिए। 6 आए तो 6 होगा। आगे बची हुई वैल्यू का आप निकालना है घनमूल, तो 46 का घनमूल निकालेंगे आप, तो कितना आएगा इसका? 46 का घनमूल 3 के अप्रोक्स में आएगा, 3 के पास में है, क्योंकि अभी मैंने बताया 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 64 ज़्यादा होता है 46 से, इसलिए आपका हो जाएगा 36 आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन फिर से इकाई अंक पे 3 है, इकाई अंक पे 3 आने पे आंसर आपका 7 होगा। आंसर इकाई अंक कितना होगा? 7, ठीक है, 7 होगा। और ये 185 का लगभग में वर्गमूल निकालिए, घनमूल, सॉरी 185 का लगभग में घनमूल निकालिए, 185 का लगभग में घनमूल निकालिए। तो 185 किसके घनमूल के करीब में है? 5 का घन होता है 125, 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। 216 ज़्यादा है, कम वाला लेते हैं 5, 57 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 3 का जोड़ा बना लेंगे। इकाई अंक पे कितना है? 2, इकाई अंक पे 2 आने पे आपको आंसर में 8 लेना है, 8 ले लेंगे। आगे बची हुई वैल्यू का अप्रोक्स में घनमूल निकालेंगे। 110 का घनमूल कितना होता है? तो आपको याद रखना है 4 का घन कितना होता है? 64 और 5 का घन कितना होता है? 125। 125 ज़्यादा है तो कम वाला लेंगे। कम वाला किसका लेंगे? 4 का घन होता है 64, तो ये 64 के अप्रोक्स में है, तो हम इसका लिख लेंगे यहाँ पे 4। आपका आंसर हो जाएगा 48। इसका आंसर ये है। ये सभी आंसर निकल आए, इस प्रकार से आप सवाल समझ गए होंगे, ठीक है। यदि कोई डाउट हो रहा हो या फिर कोई क्वेश्चन और हो तो आप खुद प्रैक्टिस करिए और सीखिए। मात्र 2 सेकंड में इससे आप घनमूल और वर्गमूल दोनों चीज़ निकालना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर देखने में इंटरेस्ट आया हो या कुछ समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।